वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 45 सीट जीते थे और फिर लालू जी के बेटा तेजस्वी को ले जाके उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका भाषण करवा रहे थे। इनका तो जिसे लंगड़े को अपना पैर के मतलब कुछ नहीं रह जाता है, लाठी की जरूरत है, वैसे ही नीतीश कुमार जी का है। हम कहीं जी जान नहीं लगाते। चिराग पासवान भी आप तो चिराग पासवान कहाँ जाते हैं? चिराग पासवान नेता हैं तो जाएंगे नहीं, क्षेत्र में जाएंगे। हर आदमी एक्सरसाइज करता है, लोकतंत्र में भी एक्सरसाइज शामिल करा लीजिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव दोनों दलों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर जदयू सीट जीत जाती है तो प्रतिष्ठा बच जाएगी नीतीश कुमार का, और जो फैसला उन्होंने लिया है वो सही साबित होगा। हालांकि अगर बीजेपी सीट जीतती है तो यह एक तरह का शक्ति का प्रदर्शन होगा। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं 2024 और 25 का चुनाव का अंदाजा लग जाएगा। आज कुर्नी विधानसभा उपचुनाव पर जो वोटिंग है, क्या कुछ वहां आज के नतीजे आएंगे ये तो शाम तक ही अंदाजा लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। आज वोटिंग हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोटिंग हो रहा है और 9 बजे तक जो जानकारी मिली 11% तक वोट हो गए हैं और लोगों में उत्साह है। हम समझते हैं कि अच्छा प्रतिशत मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी। और ये जो आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बच जाएगी, प्रतिष्ठा रहेगा तब न बचेगा। वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 45 सीट जीते थे और फिर लालू जी के बेटा तेजस्वी को ले जाके उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका भाषण करवा रहे थे। इनका तो जिसे लंगड़े को अपना पैर के मतलब कुछ नहीं रह जाता है, लाठी की जरूरत है, वैसे ही नीतीश कुमार जी का है। तो अपना तो इनका कुछ है नहीं, कभी इधर रहे कभी उधर रहे, दूसरे के बल पर जीना है। लेकिन वो सब बल मिला के अब वो बलहीन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव काफी अंतराल से जीतेगी। विश्वास के साथ आप पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ कह रहे हैं? हमारा विश्वास नहीं, जनता का विश्वास। जो जनता में हम लोग गए हैं और जो लोगों का रुझान देखा है उसके आधार पर कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव भी जनसभा कर रहे थे, उस दौरान आपने देखा होगा क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें थी, क्या कुछ नज़ारा था। तो क्या लगता है आपको कि आपने जितने भी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा उसका कुछ फलाफल मिलेगा? निश्चित रूप से तेजस्वी जी और नीतीश जी के जाने से कोई फर्क नहीं। अगर उनका अपना इम्पैक्ट रहता तो बाप और दादा के घंटी नहीं बजाना पड़ता कि लालू जी के ऑपरेशन है 5 तारीख के, इसलिए आप उनका ऑपरेशन के ठीक होने के लिए आप वोट दे दीजिए। ये बीमारी को आगे रख के नहीं कहना पड़ता। जैसे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी की बीमारी और किसी के मातम पर नहीं न लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, हमारी पार्टी सबों की पार्टी है। लेकिन बीजेपी तो अपने मुंह में मिठू करता है ना? नहीं, अच्छा, अपना मुंह से मिठू ना होगा तो दूसरे के मुंह आप खाइएगा रसगुल्ला तो हमारा मुंह थोड़े मीठा होगा। ये तो कोई पुरानी बात है। हम तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम यह कहते हैं ये विचारों की पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, जनता के लिए है, ये परिवारों के लिए नहीं, व्यक्तिवादियों के लिए नहीं है, ये सबों के लिए है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। निश्चित तौर पे अगर कोर वोटर जितने भी हैं बीजेपी के, अगर आपके पक्ष में वोटिंग आता है तो ये आपके लिए जो है एक तरह से कहा जाए तो चुनाव जितने टाइप से होगा। लेकिन अगर आपके कोर वोटर आपके तरफ से ना होकर के बल्कि छटक करके अगर जदयू के खाते में अगर चला गया तब क्या होगा? अरे हमारा वोटर छटकने वाला नहीं, हमारा वोटर पकड़ने वाला है, मजिस्ट्रेट चेकिंग लगाता है। हमारा वोटर कोई अनायास हमारा मतदाता नहीं बना है, वो विचारों से लैस है और जो विचारों से लैस होते हैं वही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है और हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे। चिराग पासवान ने भी आपका साथ दिया। दोनों बीते समय में देखा जाए तो गोपालगंज और मोकामा दोनों में अंतिम समय में आपने जान लगा दिया। इस बार भी आप लोगों ने वही काम किया। हम कहीं जी जान नहीं लगाते। चिराग पासवान भी आप तो चिराग पासवान कहाँ जाते? चिराग पासवान नेता हैं तो जाएंगे नहीं, क्षेत्र में जाएंगे। हर आदमी एक्सरसाइज करता है, लोकतंत्र में भी एक्सरसाइज शामिल करा लीजिए ना।
वो पार्टी का जो विचार होगा वो किया जाएगा। पार्टी के ये वरीय नेताओं का जिम्मा है, वो देखेंगे, वो करेंगे। लास्ट सवाल एक है कि जिस तरह से दोनों चाहे अगर महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, आप लोग दोनों एक जी जान लगा करके एक कमर तोड़ आपने वहां पे प्रचार प्रसार किया, क्या लगता है परिणाम आने के बाद हकीकत जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? लेकिन आपका बीजेपी ने जिस तरह से वहां पे सेंधमारी किया है, सेंधमारी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप भले ही मुकेश सहनी से भी आपका तालमेल नहीं बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो, फिर वैसी की पार्टी वहां पर है, तो ये सारी तिक्रमबाजी जो बीजेपी अपनाई है, तो क्या इसका कुछ हम कोई तिक्रमबाजी नहीं अपनाते हैं। तिक्रमबाजी तो अपनाते हैं नीतीश कुमार, उनसे बात कीजिए। हम तो सिर्फ जनता पर डिपेंडेंट रहते हैं, मतदाताओं पर डिपेंडेंट रहते हैं, विचारों पर डिपेंडेंट रहते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, उनके मूल्यों पर डिपेंडेंट रहते हैं और जनता इन बातों को समझती है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। आज कोनी विधानसभा सीट पर वोटिंग है और आज कोई ऐसी पॉलिटिकल जो सवाल है वह भी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि क्या कुछ परिणाम होगा ये तो समय आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वोटिंग को लेकर के बीजेपी यह दावा कर रहा है कि अभी तक जितने भी वोटिंग वहां पे हुए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्ट में है, लेकिन परिणाम आने के बाद ही सभी को हकीकत पता चलेगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।